पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपपद विभक्ति से संबंधित कुछ नियम पढ़े थे, कुछ अव्यय पदों के विषय में जान गए थे कि किन अव्यय पदों के प्रयोग में किन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। विशेषकर हमने द्वितीया और तृतीया विभक्तियों की चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों की चर्चा करेंगे और आज देखेंगे कि 9वीं और 10वीं कक्षा में किन किन अव्यय पदों का प्रयोग हमें करना है और पाठ्य पुस्तक में किन किन अव्यय पदों से संबंधित वाक्यों के प्रयोग पढ़ने हैं, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति को देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग रुच, दा, नमः और कुप इन धातुओं का जब प्रयोग करते हैं वाक्यों में, तो वहां हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। सामान्य रूप से चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में लगता है। यहाँ भी रुच धातु है। रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना, दा का अर्थ है देना, नमः का अर्थ है नमस्कार करना और कुप का अर्थ है क्रोधित होना, कोप करना। यहाँ एक धातु है दा। दा का अर्थ देना है और दा धातु के अर्थ में एक और धातु है दान। यह धातु है दान और दान का प्रयोग जो होता है ये यच्छति, लट लकार में हम लोग यच्छति से प्रयोग करते हैं। तो ददाती कहें या यच्छति कहें, दोनों ही बात बराबर है और दोनों ही धातु के रूप हर स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जहां ददाती लगाएंगे वहां यच्छति भी लगाएंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। नमः, नमः का प्रयोग होता है नमस्कार के अर्थ में और नमः का प्रयोग तो हम लोग सामान्य रूप से बोलचाल में देखते भी हैं। श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्यै नमः। तो ये कई प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हम लोग सामान्य रूप से बोलचाल में देखते हैं। अब है कुप। कुप का अर्थ है क्रोध करना। तो कुप कुप्यति भी होता है और कुप क्रोध करने के अर्थ में एक और धातु है क्रुद्ध। तो क्रुद्ध ये हुआ क्रुध्यति। तो क्रुध्यति क्रोध करता है, कुप्यति कोप करता है या क्रोध करता है। अब है कि इन धातुओं का प्रयोग जहां हम करते हैं तो इन प्रयोगों में संप्रदान कारक कहाँ होगा, संप्रदान संज्ञा किसमें होगी। तो जिसके प्रति हम क्रोध करते हैं उस पर संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे माँ अपने पुत्र पर क्रोध करती है तो माता पुत्राय क्रुध्यति या कुप्यति। मुझे मिठाई अच्छी लगती है तो रुच धातु यहाँ रोचते हमने गोलाकार बना दिया है, गोला कर दिया है। तो रोचते का अर्थ है अच्छा लगता है, अच्छा लगती है, अच्छी लगती है। मिठाई अच्छी लगती है, किसे अच्छी लगती है तो मुझे। अब यहाँ जो मैं, इसमें संप्रदान कारक हो गया और संप्रदान कारक होने के कारण यहाँ मह्यम लगाया गया। ऐसे सामान्य रूप से छात्र मुझे मिठाई अच्छी लगती है तो सोचते हैं मुझको मिठाई अच्छी लगती है, को लगाते हैं माम मिष्टान्नम रोचते, या कई लोग कह सकते हैं माम मिष्टान्नम रोचे, या कई प्रकार का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ जो रोचते क्रिया है तो रोचते क्रिया ध्यान देने योग्य है कि मिष्टान्नम के आधार पर रोचते क्रिया हुई है, न कि मह्यम के आधार पर। तो यहाँ रोचते का प्रयोग हमने देखा और रोचते किसे अच्छी लगती है तो मुझे, तो मह्यम। अब देखते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में एक बार फिर से विना। विना का प्रयोग हम लोगों ने द्वितीया में भी पढ़ा था, तृतीया में भी पढ़ा था, आज पंचमी में भी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ एक बार फिर से विना का प्रयोग दिख रहा है। बहिः, बहिः का अर्थ है बाहर। भी का अर्थ है डरना, भयभीत होना। और रक्ष
रक्ष का अर्थ हुआ बचाना। रक्ष धातु के अर्थ में एक और धातु आता है और वो धातु है त्रा। त्रा त्रायते, त्रायते का अर्थ भी होता है रक्षति, बचाता है। अब ग्रामात् बहिः विद्यालयः वर्तते, सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं गांव के बाहर विद्यालय है, गांव के बाहर बगीचा है, गांव के बाहर नदी बहती है। लेकिन हम के बाहर भले हिंदी में प्रयोग करें, संस्कृत में ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें संस्कृत में से जरूर याद रखनी चाहिए। गांव के बाहर आम बोलचाल में हम लोग प्रयोग भले ही कर लें, लेकिन संस्कृत में प्रयोग वही करते हुए यह ध्यान रखना है कि हमें पंचमी लगानी है। यदि पंचमी का प्रयोग हम मन मस्तिष्क में लाते हैं हिंदी में भी, तो गांव से बाहर विद्यालय है, लेकिन से के स्थान पर आम बोलचाल में प्रचलन में के आता है, इसलिए हम लोग गांव के बाहर कह लेते हैं। यहाँ ग्रामात् बहिः विद्यालयः वर्तते। ऐसे ही विना का प्रयोग जैसे द्वितीय तृतीया में किए थे, यहाँ भी कर सकते हैं। पुस्तकम विना छात्रः न आगच्छति, पुस्तक के बिना छात्र नहीं आता है, तो पुस्तकेन बिना भी कह सकते हैं, पुस्तकात बिना भी कह सकते हैं। भी का अर्थ है भयभीत होना, तो बिभेति, तो कुक्कुरः सिंहात बिभेति, कुत्ता सिंह से डरता है। तो बिभेति भी धातु का प्रयोग जब होगा तो जिससे हम डरेंगे, डरने का जो कारक होगा उसमें हम लगाएंगे पंचमी विभक्ति। रक्ष, रक्ष का अर्थ है पहले ही कहा था कि रक्ष के अर्थ में एक और धातु आता है त्रा, त्रायते माने बचाता है, तो जो जिससे बचाए तो उसमें पंचमी लगाएंगे, यह ध्यान रखने योग्य बात है। अब आइए षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सामान्य रूप से हम लोग संबंध कारक में करते हैं, लेकिन यहाँ ऊपरी, अधः, पुरतः और पृष्ठतः इन अव्यय पदों के योग में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। ऊपरी का अर्थ है ऊपर, अधः का अर्थ है नीचे, पुरतः का अर्थ है सामने और पृष्ठतः का अर्थ है पीछे। गृहस्य उपरि काकः वदति, घर के ऊपर कौवा बोलता है। गृहस्य उपरि बालकाः क्रीडन्ति, घर के ऊपर बच्चे खेलते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अपने मन से भी करके हमें संस्कृत सीख लेना चाहिए। ऐसे ही अधः, तो वृक्षास्य अधः बालकः धावति, पेड़ के नीचे बच्चा दौड़ता है। वृक्षस्य अधः कुक्कुराः बुक्कन्ति, पेड़ के नीचे कुत्ते भौंकते हैं। वृक्षस्य अधः आम्रफलानि सन्ति, पेड़ के नीचे आम के फल हैं। तो इस प्रकार से ऊपरी या अधः, ऊपरी का अर्थ हुआ ऊपर, अधः का अर्थ हुआ नीचे, पुरतः का अर्थ है सामने, पृष्ठतः का अर्थ है पीछे। तो इन अव्यय पदों के योग में हमें षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए। अब है सप्तमी। स्नेह का अर्थ होता है स्नेह करना, निपुण, निपुण का अर्थ है प्रवीण, कुशल। तो प्रवीण, कुशल, निपुण, सौंड, ये एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, और इस अर्थ में और भी जो भी शब्द आएंगे तो वहां आप देखेंगे कि यह व्यक्ति किसमें निपुण है। बोलने में निपुण है, पढ़ने में निपुण है, बातचीत करने में निपुण है। तो जिस बात में भी निपुण होने का भाव जहां प्रकट हो तो वहां हम सप्तमी लगाते हैं। विश्वास का अर्थ हुआ विश्वास करना। तो माता पुत्र पर विश्वास करती है, तो माता पुत्रे विश्वसिति। माँ पुत्र पर स्नेह करती है, तो माता पुत्रे स्नेहयति। ध्यान रखने योग्य बात है कि हम लोग हिंदी में कहते हैं माँ बच्चे को प्यार करती है, तो माँ बच्चे को प्यार करती है, वह भी वही बात है स्नेह करना। और को देख करके हमें अपनी बात बदलनी नहीं है। को जब हो तो हमें वहां सप्तमी ही लगानी है, न कि द्वितीया। तो इस प्रकार से इतने प्रयोगों को यदि हम जान लेते हैं
तो हमारे 9वीं और 10वीं में परीक्षा से संबंधित जो बातें आती हैं उसमें हमारी सहायता हो जाएगी। और विशेष अपने से भी छात्र प्रयोग करें, अपने पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित प्रयोगों को देखें, और यदि नहीं समझ में आए तो फिर हम लोग एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।